हिंदुस्तान में हिंदू समाज का मजहबी अकीदा है कि इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। यहाँ माना जाता है कि ब्रह्मा एक भगवान थे, उनके सर से जो पैदा हुए उनको ब्राह्मण कहा जाता है, अप्रकाश कहा जाता है, और वो तालीम और तरबियत हासिल करते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, इसके अलावा उनका कोई और काम नहीं है, और इनको समाज का सबसे आला तबका माना जाता है। हिंदू समाज का मजहबी अकीदा है कि दूसरे नंबर का इंसान वो है जो ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुआ और उसका काम है फौजगिरी करना, सिपाहगिरी करना, हुकूमत चलाना, यानी इक़्तिदार संभालना। इसी को मोहम्मद राजपूत या दूसरा नाम दिया जाता है। ये हिंदू का मजहबी अकीदा है। उनका तीसरा नंबर का अकीदा यह है कि तीसरे नंबर के इंसान वो है जिसकी पैदाइश हुई ब्रह्मा के रानों से और उनका काम है बिजनेस करना, तिजारत करना, कारोबार संभालना। उनका मजहबी अकीदा है कि चौथे नंबर का इंसान दुनिया में वो है जिसकी पैदाइश हुई है पैरों से और उनको शूदर कहा जाता है, और इनका काम है हाथ से काम करना, मेहनत करना, खा वो सफाई का काम करना हो या खेती करना हो या मजदूरी करना हो या घर बनाना हो। तो ये मजहबी अकीदा है कि इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी बुनियाद पर हिंदुस्तान में ऊंच नीच है, तफरीक है। हर एक को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है, हर एक को भगवान की पूजा करने की इजाज़त नहीं है, हर एक को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है। यानी एक तरह से पूरी तफरीक पाई जाती है, और भी कई सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इनके मज़हब का अकीदा है। अब आगे सुनिए कुरान करीम ने क्या कहा। कुरान करीम की आयत है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोग, अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लोगों को मुखातब करके कह रहे हैं, हमने तुमको पैदा किया एक मर्द और औरत से। आगे है, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू, और हमने तुम तमाम लोगों को मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ शोबों में तकसीम कर दिया ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको। उसके आगे है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में सबसे ज़्यादा मुकर्रम वो है जो अल्लाह के नज़दीक डरने वाला हो। इन्ना अकरमकुम, अकरमकुम इसमें तफजील का सेगा जिसका मतलब है सबसे ज़्यादा, यानी दुनिया के तमाम इंसान ऑलरेडी मुकर्रम है, सभी इंसान काबिल एहतराम है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो या मुशरिक हो, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मुकर्रम वो है जो अल्लाह के नज़दीक तकवा वाला है। और तकवा की सबसे पहली शर्त है ईमान लाना, फिर ईमान के तकाज़ों पर पूरा करना। यानी जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जिसका ईमान जितना ज़्यादा आला दर्जे का होगा, वो तकवा वाला होगा। अब गुलाम सरवर ने कहा कि सिर्फ वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू को पढ़ा और कहा इस्लाम में जातियाँ बयान की गई है। इस्लाम ने कहा है कि हमने लोगों को मुख्तलिफ कबीलों में बनाया, मुख्तलिफ शोबों में बनाया। आप उसका तर्जमा ज़ात भी कर लीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में जातिवाद निज़ाम पाया जाता है। हिंदुस्तान में जब कहा जाता है जातिवाद निज़ाम या दुनिया में कहीं भी, तो उसका मतलब है कि इंसानों के आपस में ऊंच नीच को रखा गया है, तफरीक की गई है, और इसी जातिवाद के निज़ाम का खात्मा किया है कुरान ने। और शुरू से इस्लाम कर रहा है, आज कल लोग उसकी तहरीक चला रहे हैं कि जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए। तो इस्लाम ने, कुरान ने इस जातिवाद के ख़त्म करने की, इसके ख़िलाफ़ बात की और कहा है कि जातिवाद यानी कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, सभी इंसान बराबर है। उसको इन्होंने कह दिया कि इस्लाम में जातिवाद पाया जाता है। अब देखिए किस तरह कन्फ्यूज़न क्या जाता है। आरएसएस को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस का सामना है, या आरएसएस को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई, वो किस वजह से कि हिंदू धर्म में जात पात का निज़ाम पाया जाता है। वो आरएसएस चाहती कि जो दलित है, जो ओबीसी की समाज के लोग हैं, उन सबको हिंदू बना दिया जाए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई तुमने हमारा हज़ारों साल इस्तेसाल किया है, 5000 साल से गुलाम बना करके रखा है, हम कैसे तुम्हारे साथ आ जाए। तब आरएसएस उनको कहते कि नहीं, कोई जात पात नहीं है, तुम सब हिंदू हो, हम सब हिंदू होने के नाते बराबर है। लोग कहते हैं नहीं, आपने हमारा इस्तेसाल किया है। अब अपने इस जराइम को छुपाने के लिए उन्होंने मुसलमानों में से कुछ लोगों को खड़ा किया, कुछ उधर के लोगों को खड़ा किया और कहा, कह रहे अगर तुमको हिंदू होने के हैसियत से जात पात में तकसीम किया गया तो कोई गलत बात तो नहीं है ना। तुम्हारी तरह मुसलमानों में भी जात पात का निज़ाम पाया जाता है, वहाँ भी जात पात का निज़ाम है, और तुम अगर मुसलमानों में जाओगे, तुम शेख रहोगे, सैयद रहोगे, अंसारी रहोगे, मंसूरी बनोगे, इदरीसी बनोगे, किस जात में आओगे, इसलिए इस्लाम मत कबूल
कबूल करो, मुसलमानों में मत जाओ, तुम यहीं रहो, हम तुमको हिंदू होने के नाम पर बराबरी देंगे। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उनमें 95% कन्वर्टेड है, यानी वो पहले हिंदू थे या मुख्तलिफ ज़ातों में तकसीम थे, उन्होंने इस्लाम की तालीमात को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान बन गए। क्यों मुसलमान बने? क्योंकि इस्लाम मुसावात की बात करता है, इस्लाम इंसाफ की बात करता है, इस्लाम आज़ादी देता है, यहाँ छुआछूत नहीं है, यहाँ ऊंच नीच नहीं है, यहाँ आपस में कोई तफरीक नहीं है। इस्लाम की इसी खूबी ने, इसी तालीम ने यहाँ के लोगों को मजबूर किया और हम सब के आबाओ अजदाद ने इस्लाम को कबूल किया, क्योंकि इस्लाम में बराबरी है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अब आज भी जब लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो उनको इस्लाम की तालीमात से दूर रखने के लिए कहा गया कि उधर भी ऊंच नीचे जात पात का निज़ाम पाया जाता है और उसको इन्होंने कुरान से साबित कर दिया। और जब ये कहा जाएगा कि अरे मुसलमानों में क्या, कुरान में जात पात का निज़ाम मौजूद है, और ये गुलाम सरवर जितने बड़े मौलाना कह रहे हैं, टीवी चैनल पर आते हैं, तब तो बात सही है। तो किस तरह आम हिंदुओं के जहन को या दलितों के जहन को इन जैसे मुसलमानों के ज़रिए एक तरह से उनका माइंड चेंज किया जा रहा है, उनके दिल में, उनके दिमाग में इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी जा रही है कि जिस तरह इधर जात पात का निज़ाम पाया जाता है उसी तरह उधर पाया जाता है, लिहाजा तुम इधर ही रहो, उधर मत रहो। आपको याद होगा पिछले दिनों मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि जो हिंदू धर्म में जात पात का निज़ाम पाया जाता है वो कुछ पंडितों की देन है, हमारे धर्म का हिस्सा नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि उनके धर्म का हिस्सा है। मनुस्मृति हिंदू धर्म की सबसे मजबूत और सबसे अहम मजहबी किताब मानी जाती है। उसमें कहा गया है ब्राह्मण, इस तरह क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की तकसीम की गई है, वहाँ ये सारी तकसीम मौजूद है। इसके बावजूद उन्होंने कह दिया कि पंडितों की देन है, महज अपने इस एजेंडा को काउंटर करने के लिए, और सारा इल्ज़ाम ये मुसलमानों पर लगाते हैं। ये